हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग कक्षा 12वीं का जो है भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने चैप्टर 1 जो है वो पूरा कर चुके थे। आज हम उसी के आगे, ठीक है, चैप्टर 2 करेंगे। तो बेटा पहली बात तो ये, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को पैसा लगने वाला नहीं है, फायदा आपका बेनिफिट ये होगा बेटा उससे कि आप लोगों को जो जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी, ठीक है, कंडीशन 1। सेकंड ये है बेटा कि आप लोगों को सारे नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। टेलीग्राम वगैरह की लिंक आप लोगों को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं हमेशा से, ठीक है। जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उस सभी का जो है पीडीएफ मिलता है आपको डेली का, ठीक है। डेली इसमें क्यूज वगैरह होते हैं, क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बेटा, ठीक है। तो नए हैं तो प्लीज आप लोग जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बेटा। और कोशिश कीजिएगा क्लास को पूरी देखिए, स्किप ना कीजिएगा बीच में से, ठीक है बेटा। तो देखो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा मानव भूगोल का ही, मतलब जो हमारे भूगोल है उसका पार्ट 1 है, जो अ वाला है जिसको बोलते हैं हम लोग हमारी भाषा में, उसी का हम लोग जो है सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जनसंख्या वितरण और घनत्व वाला। क्या नाम है चैप्टर का हम लोगों का? चैप्टर का नाम होगा बेटा जनसंख्या वितरण और घनत्व होगा, है ना। जिसमें कि बेटा देखो मैंने क्या है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जिनमें क्या आप लोग हमेशा से कंफ्यूजन आता है, मतलब जो आपको एक बार में समझ में नहीं आते, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी वे, बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे बेटा। तो कोशिश कीजिए पूरी क्लास देखिए आप लोग। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो पहला ही क्वेश्चन क्या आता है कि अप्रवास क्या होता है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में कि हमेशा क्या है, उत्प्रवास ऊपर आता है, परंतु मैंने क्या लिया, अप्रवास लिया, ठीक है। अब अप्रवास मतलब क्या है कि हम लोग किसी स्थान को छोड़कर, किसको, किसी अदर स्थान, मान लो भैया मैं अमेरिका रहता हूं, ठीक है, अब मैं अमेरिका में जॉब करता था, ठीक है, वहां मुझे प्रॉपर मात्रा में प्रॉफिट नहीं हो पाया तो मैंने वहां पे जॉब छोड़कर जहां मैं जिस स्थान में मेरा घर है उस स्थान पर आके मैं रहने लग गया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा अप्रवास। क्या बोलूंगा बेटा, उसको मैं अप्रवास बोलूंगा, ठीक है। अब बेटा फिर क्या है, देखो बेटा उत्प्रवास है। अब उत्प्रवास जस्ट इसका अपोजिट होता है, अपोजिट मतलब उल्टा होता है, ठीक है। हमने अप्रवास में क्या करा था, किसी स्थान को छोड़कर अपने घर पे आए थे वापस काम करने के लिए, ठीक है। अब हम उत्प्रवास में क्या करेंगे, अपने घर को छोड़ के किसी और स्थान पे जाएंगे काम करने के लिए। आ रही समझ में? तो हम लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यहाँ पे, अप्रवास और उत्प्रवास दोनों याद हो गए बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। देखो लिखा भी क्या है, अप्रवास में क्या बोल रहा है बेटा कि बाहर से मानव किसी प्रदेश के अंदर आता है, अंदर मतलब किसी काम करने के लिए आता है, ठीक है, रोजगार की तलाश में आता है व्यक्ति, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा उत्प्रवास में, ये बोल रहा है किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मतलब किसी स्थान को त्याग कर, ठीक है, जाना रोजगार के लिए, खनिज के लिए, किसी भी स्थान के लिए जा रहे हो, या कुल मिला के अपनी अर्थव्यवस्था को आप लोग अच्छा करने के लिए जा रहे हो बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हम लोगों के कि जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। देखो बेटा प्रत्येक स्थान की जो जलवायु होती है ना वो अलग अलग होती है। हम लोग बात करते हैं 3 जैसे की, ठीक है, आर्द्र, शुष्क और मरुस्थलीय की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब सुनो बेटा, आर्द्र मतलब क्या, जहाँ पे नमी अधिक मात्रा में होती है, क्या होती है, जहाँ पे नमी अधिक मात्रा में होती है, ठीक है सर, ठीक है। शुष्क मतलब हम लोग बात कर लेंगे भैया वैसे जो ठंडे क्षेत्र होते हैं बिल्कुल, ठीक है। और जैसे हम जो बात कर रहे हैं उसकी रेगिस्तानी क्षेत्र जो हम लोग का हो गया, ठीक है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र वहां पे क्या है, पानी की कमी होती है। तो ये 3 तरह की हो गई। अब देखो अधिकांश लोग जो निवास करते हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाओं में निवास करते हैं, मैदानों में निवास करते हैं। ये सीधा सा उसका कि हम लोग क्या करते हैं बेटा उसमें, कि हमको पता है कि मैदानी भागों में लोग जो है ना अधिक मात्रा में निवास करते हैं। क्या करते हैं लोग, मैदानी भागों में अधिक मात्रा में लोग निवास करते हैं, ठीक है, समझेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो क्या है भैया, पहला तो हमको मिल गया भैया कि जलवायु हो गई। अब जलवायु मतलब क्या होता है सर, पहली कंडीशन तो ये हो गई, जलवायु होता क्या है। तो जलवायु मतलब क्या होता है बेटा कि प्रत्येक स्थान का मौसम, आपकी सीधी सी भाषा में बोलूं तो, ठीक है। अभी मान लीजिए कि हम लोग मान लो एमपी के हैं, मान लो, ठीक है, कोई यूपी का है, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई बिहार का है, कोई उत्तराखंड का है, ठीक है, कोई और किसी अन्य स्थान का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, निवासी हो गया। तो प्रत्येक स्थान की जलवायु अलग अलग है। अब अलग अलग का मतलब ये नहीं कि अपने ठंड गिरी तो वहां गर्मी होगी, वहां भी ठंड होगी, परंतु कहीं ना कहीं टेम्परेचर में, वातावरण में बदलाव देखने को हमको मिलेगा, ठीक है बेटा। किस कारण से देखने को मिला, क्योंकि प्रत्येक स्थान की जो है वो धरातल की जो संरचना है वो अलग अलग होती है। कैसी होती है, धरातल संरचना अलग अलग होती है बेटा, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अच्छे से आप लोग कर लोगे। इसका आंसर अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका फुल आंसर जो भी है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल इजी में, जितना इजी हो सकेगा उतना इजी आपको बिल्कुल मैं बिल्कुल अच्छे से दूंगा, ठीक है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, मोस्ट, हम लोग आईएमपी क्वेश्चन इसको हम लोग बोलेंगे, किसको, माल्थस वाले को। अब देखो आप लोग क्या करते हैं बेटा, हम आप लोग ना नाम सुन के घबरा जाते हो, डर जाते हो, माल्थस। अब माल्थस कुछ नहीं, माल्थस ने सीधी सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि के ऊपर छोटी सी टिप्पणी करी, छोटी सी एक बात कही थी कि क्या होता है कि जब जब जनसंख्या वृद्धि होती है, क्या होता है, जब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कोई ना कोई महामारी आती ही है। हम लोगों ने सबने सुना है कि प्रत्येक 100 वर्ष में क्या होती है, एक महामारी आती है। क्या आता है, प्रत्येक 100 वर्ष में एक महामारी आती है।
तो उसमें कोई बेटा उसी वही बात नहीं, माल्थस ने सीधी सी बात बोली थी, क्या बोली देखो सुनो, कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ये बोलता है भैया कि वृद्धि सिद्धांत ये बोल रहा है कि खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, अधिक है। मतलब जितने हमारे यहाँ अनाज है खाने के लिए, उसकी तुलना में हमारी जनसंख्या अधिक है। मैं सीधा सा लॉजिक बताता हूँ बेटा, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए एक ये मान लीजिए जनसंख्या टोटल, ठीक है, इसमें से केवल जो है वो मान लीजिए 54% लोग ही ऐसे हैं जो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। बाकी के जो लोग हैं कितने, 46% जो लोग हैं ना बेटा, वो अन्य व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंतर हमारे सामने हमको दिख रहा है इसमें, ठीक है, कि 54% मतलब 54% लोग ही जो है कृषि कार्य कर रहे हैं, बाकी के जो लोग हैं वो कृषि कार्य नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं खाद्य आपूर्ति में कमी आएगी। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, ये माल्थस वाला क्लियर हो गया आपका। देखो मैंने लिखा भी यहाँ पे अकाल और महामारियां, ठीक है, ऐसी कोई भी आपातकालीन जो है मान लीजिए कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से। तो मेन जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 3 घटक होते हैं। ठीक है सर, पहला क्या हो गया, पहला हो गया जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर हो गया भैया। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, प्रवास। प्रवास मतलब क्या होता है, किसी भी स्थान को छोड़कर जाना, उसको बोलते हैं प्रवास। जैसे कि आज के समय में क्या करते हैं कि अधिकांश गांव के लोग प्रवास करते हैं, क्यों, रोजगार की तलाश में, अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में, ठीक है, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो ये सब चीजें क्या है, प्रवास हो रही है। ठीक है, हम लोग देखते हैं भैया हमारे माता पिता गांव में रहते हैं, हम लोग आकर सिटियों में, शहरों में भैया जो है निवास कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे बाल बच्चे जो है, हम लोग का जो एजुकेशन वो काफी अच्छा हो। ठीक है, दोस्तों प्रवास के अंतर्गत तो आता है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेगा। प्रतिकर्ष कारक बेटा क्या होते हैं कि लोगों को अपने निवास स्थान छोड़ने का कारण बनाता है। कौन, प्रतिकर्ष कारक जो होता है ना, वो लोगों को अपना स्थान जहां पे वो निवासी थे उस स्थान को छोड़ने का कारण बनाता है। कौन, प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, ये पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ से अप्रवास वाला। तो ये अप्रवास जो है ना, उप्रवास जो है ना, उत्प्रवास, वो प्रतिकर्ष कारक है तुम्हारा। क्या है बेटा, उत्प्रवास जो है ना वो है जो है तुम लोग क्या बोल रहा है, ये प्रतिकर्ष कारक बोल रहा है वो। ठीक है, अब भैया इसको बोल रहे हैं अप्रवासी। अब अप्रवासी क्या है, देखो अब ये बोला आकर्षक कारक कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, मान लीजिए तुम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, तुम लोग सेवाओं अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आजकल के आधुनिक समय में संसार के माध्यमों से जुड़ने के लिए हम लोग क्या नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आते हैं ना। मान लीजिए बाजार में कोई नई चीज लॉन्च हुई तो हम लोगों को बिल्कुल अट्रैक्शन उसी की ओर जाएगा, हम लोग को वो लेना चाहिए, वो अच्छी चीज है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, तो वो आपको आकर्षित करता है। क्या करता है बेटा, आपको आकर्षित करता है। तो आकर्षित करना मतलब अपकर्ष कारक। आकर्षित कौन करता है, तो अपकर्ष कारक करते हैं। कौन करता है, अपकर्ष कारक आकर्षित करते हैं। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है ना, समझा क्या है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला तो क्या है बेटा कि जल की उपलब्धता। देखो क्या होता है बेटा, जहां प्रत्येक मनुष्य को, सीधी बात वो हम बोलते थे कि प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पहला तो हमको बात समझ में आ गया भैया कि सर जल की उपलब्धता मतलब याद है हम लोगों को, समझ में दिमाग में माइंडसेट हम लोगों को हो गया। ठीक है, अब भू आकृति। भू आकृति मतलब मैंने आपको बीच में बताया था कि अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई मैदानी क्षेत्रों में। अब मैदानी क्षेत्रों में जहां पर समतल भूमि रहेगी बिल्कुल इक्वल मात्रा में, वहां पर लोग अधिक मात्रा में निवास करेंगे, तो भूमि क्षेत्र का भी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर है जलवायु। भैया मान लीजिए जहां अधिक बारिश हो रही है, जहां अधिक ठंड गिर रही है, जहां अधिक गर्मी गिर रही है, वहां आप लोग रहना पसंद करोगे क्या, कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा ना। तो हम लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां पर जलवायु हमारे अनुकूल होगी। ठीक है, तो बेटा ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर हो रहे हैं आज। ठीक है, आपको क्लास में कौन से टॉपिक में किस क्वेश्चन में समस्या है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।